अच्छे काम करोगे तो इंसान के रूप में जन्म होगा, बुरे काम करोगे तो कीड़े मकोड़े और जानवर के रूप में जन्म होगा। यानी बहुत सारे धर्मों में ये देखने को मिलता है कि इंसान का जो जन्म होता है या किसी भी जानवर का जो जन्म होता है, उसका नया जन्म हमेशा पुराने जन्मों के कर्मों पे आधारित होता है। यानी कि अगर इस जन्म में हम गलत काम करेंगे, बुरा काम करेंगे, तो हमारा जो जन्म होगा वो जानवर में होगा या फिर कीड़े मकोड़े में। डिपेंड इस पे करता है कि इस जन्म में हम किस प्रकार की काम करते हैं। अगर बहुत से बहुत ज्यादा गंदे काम करते हैं तो हमारा जो जन्म होगा उतने ही घटिया और घटिया जीवों में जन्म होगा। और अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारा जो अगला जन्म होगा वो इंसानों के ही रूप में होगा और अच्छे कर्मों में भी और अच्छा काम करेंगे। तो हमारा जो जन्म होगा वो एक अच्छे परिवार में होगा, एक अच्छे धर्म में होगा, एक अच्छी जात में होगा। यानी कि इंसान का हर एक जन्म उसके पिछले जन्मों के कर्मों पे निर्भर करती है। किस इंसान का जन्म किस धर्म में होगा, किस जगह पे होगा, किस रूप में होगा, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि उसने कर्म क्या किया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे ये उठती है कि जब पहली बार आत्मा का जन्म हो रहा था तो उस समय पहली बार इस दुनिया में उसे किस रूप में लाया गया। यानी कि जब भी हम बातें करते हैं कि हर नए जन्म पिछले जन्मों के कर्मों पे निर्भर होता है, लेकिन पहला बार जब जन्म हो रहा था किसी भी आत्मा का, तो वो सबसे पहली बार क्या बना? क्या वो इंसान बना या फिर वो जानवर बना? अगर पहला जन्म किसी भी आत्मा का इंसानों के रूप में हुआ तो वो फिर किस बेसिस पे हुआ? क्योंकि इंसानों का जो जन्म होता है वो कर्मों पे डिपेंड करती है, वो भी पिछले जन्म की। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे ये उठती है कि अगर पहली बार जब आत्मा का जन्म हुआ तो फिर वो किस रूप में हुआ? क्या वो जानवर के रूप में हुआ या फिर कीड़े मकोड़े के रूप में हुआ? तो आइए आज के इस वीडियो में काफी डिटेल में ये समझने की कोशिश करते हैं कि अक्सर जो ये धर्मों में कहा जाता है कि कर्मों का फल हमेशा अगले जन्म में मिला करती है, तो ये किस प्रकार से काम करती है और आखिर इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है। तो सबसे पहले हम एक एक धर्मों की बात करते हैं ताकि हमें यह समझ आए कि किस धर्म में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले बात हम हिंदू धर्म की करते हैं, जहां हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में और भी जो बहुत सारे धर्म ग्रंथ है उसमें यह कहा गया है कि हर एक आत्मा जो होती है जो इंसान के रूप में पैदा होती है, वो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब उसका अच्छा नसीब होता है तब जाके किसी एक आत्मा का जन्म इंसानों के रूप में होता है। यानी कि इस पूरे संसार में 84 लाख योनियां होती है, जिसमें से एक इंसान का भी योनि शामिल होती है। अगर कोई इंसान बुरा काम करता है, गलत कर्म करता है, तो उसे फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, जहां पे हर तरह के दर्दों को सहना पड़ता है। जब उन सारे दर्दों को सह लेता है तब उसका जन्म इंसान के रूप में होता है। यानी कि इस संसार में हम जितने भी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जितने भी जानवरों को देखा करते हैं, इन सभी को अगर मिला देते हो टोटल 84 लाख योनियां बनती है, जिसमें से एक योनियां इंसान की भी शामिल होती है। यानी कि इंसान अगर गलत कर्म कर लिया तो उसका जो अगला कदम होगा वो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, तब जाके इंसान के रूप में पैदा होगा। यानी हर एक इंसान का जो जन्म हुआ है वो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि एक बार अगर उसका जन्म इंसान के रूप में हो गया है, अगर वो अच्छे कर्म करता है
तो उसे फिर से इंसान का ही योनि नसीब होगा। और अगर गलत काम करता है तो उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। यानी कि यहाँ हिंदू धर्म के हिसाब से देख सकते हैं कि इंसान का जो योनि होता है वो बेसिकली एक वीआईपी योनि होता है, जहाँ पे इसे अपग्रेड माना जाता है। यानी कि इस संसार में जो सर्वोच्च प्राणी है वो इंसान ही है, और इंसान के रूप में पैदा होना 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही होती है, और उसके बाद कर्मों के हिसाब से इसकी सारी चीजें तय होती है। अब दूसरे धर्म की बात करते हैं जो बुद्धिज्म है, यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ये कहती है कि अगर किसी इंसान का जन्म हो गया और इस जन्म में वो अपने अज्ञानता को छोड़ नहीं पाया, यानी कि ज्ञानी बन नहीं पाया, तो उसका जो अगला जन्म होगा वो जानवरों के रूप में होगा। यानी कि जब एक इंसान पैदा होता है और वो अज्ञानी ही रहता है पूरी लाइफ, सिर्फ पेट भरने के लिए ही कामों को कर रहा होता है, तो ये कभी भी मुक्त नहीं होता इन साइकिल से। जब तक कि वो ज्ञानी नहीं हो जाता, इन चीजों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक जीवन का चक्र चलता रहेगा, जहाँ पे अगला जो जन्म इंसान का होगा वो जानवरों के रूप में होगा। जहाँ ये बताया गया है कि अगर किसी को निर्वाणा प्राप्त करना है, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है, इन जीवन साइकिल से छुटकारा पाना है, तो उसका एक ही उपाय है कि जब उसका जन्म इंसान के रूप में होगा, यानी किसी भी आत्मा का जन्म जब इंसान के रूप में होगा, तब वो खुद को ज्ञानी बना के, यानी कि निर्वाणा को प्राप्त करके इन चीजों से मुक्ति पा सकता है। यहाँ भी देख सकते हैं कि कर्मों का फल किस प्रकार से मिल रही है। अगर इंसान ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो अगला जो जन्म होगा वो इस बेसिस पे होगा कि इस जन्म में ये अज्ञानी रहा, इसलिए अगला जन्म इसके जानवर के रूप में होगा। तो अब बात करते हैं जैनिज्म की, यानी कि जैन धर्म की। जैन धर्म में ये कहा गया है कि जो कर्म होती है वो एक फिजिकल डस्ट पार्टिकल की तरह होती है, जो आत्मा से चिपकी हुई रहती है। अगर कोई भी इंसान चाल चल के, गलत काम करके, गलत नियत से कोई भी काम करता है, तो उसका जो आत्मा है उसके साथ उसका कर्म चिपका हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो अगला जन्म होगा वो किसी जानवर की योनि में होगा या फिर किसी कीड़े मकोड़े की योनि में होगा। यानी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कर्म जो होती है वो हर एक जीवन के साथ चलते जाती है। अब बात करते हैं सिख धर्म की, यानी कि सिखिज्म। यहाँ पे भी जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें ये कहा गया है कि टोटल 84 लाख योनियां होती है, जहाँ पे इंसानों का जो जन्म होता है वो एक नसीब से होती है, एक भाग से होती है। अगर किसी भी इंसान का जन्म हुआ है और जन्म के बाद वो गलत काम करता है, अहंकार में रहता है, तो उसे फिर से 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि इन 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं लगाए, तो अपने अंदर कभी भी अहंकार को ना रखे, न ही बुरे काम को करे। यानी कि अगर इंसान के रूप में ही बार बार पैदा लेना है तो कभी भी गलत काम ना करे, अहंकार में ना जाए। अगर अहंकार में गए हैं तो फिर से तुम्हें 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ भी एक क्लियर रूप से दर्शाया गया है कि हर नए जन्म पुराने जन्मों के कर्मों पे आधारित है। अब अगर इन सारे धर्मों को कंबाइन करके देखा जाए तो हर जगह ये पता चलता है कि अगला जन्म पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे होता है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि पहला जन्म कैसे हुआ। अगर पहला जन्म हुआ तो वो किस फॉर्म में हुआ। अगर हम ये कहें कि पहला जो जन्म हुआ है, हर किसी का पहला जन्म इंसान के ही रूप में हुआ है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक और ये कहते हैं कि इंसानों का जन्म सबसे बड़े कर्मों में से एक है, जहां पे अच्छे कर्म करेंगे तभी जाके इंसानों के रूप में जन्म होगा। और दूसरी चीज ये कि जब पहला जन्म हो रहा था तो पिछला जन्म का कोई कर्म था ही नहीं,
तो नया जन्म डिसाइड कैसे होगा कि इसे इंसानों के रूप में पैदा किया जाए या फिर जानवरों के रूप में पैदा किया जाए? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है धर्मों के अंदर जिसे कभी सॉल्व किया ही नहीं गया। इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए ये कह दिया गया कि ये अनंत काल से चलते आ रही है, यानी कि ये जो जीवन चक्र है कभी शुरू ही नहीं हुआ था बल्कि हमेशा से था। यानी कि हर एक अगला जन्म पिछले जन्म का कर्म होता है और पहला जन्म कभी किसी का था ही नहीं। वहीं पे अगर श्रीमद् भगवत गीता को देखा जाए तो उसमें श्री कृष्ण क्लियर रूप से ये कह रहे होते हैं कि ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरा सृष्टि आप देख रहे हैं, इन सारी चीजों को मैंने ही बनाया है और मैं ही इसका पालनहार करता हूं। जब भी इस धरती पे पाप बढ़ जाएगा, पाप एक चरम सीमा पे चले जाएगा, तो मैं इस पूरी सृष्टि को खत्म कर दूंगा और फिर से सृष्टि को बनाऊंगा। यानी कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं इसे बार बार बनाया गया और बार बार नष्ट किया गया। यानी कि यहाँ पे जो सवाल का जवाब था कि ये जन्मों का चक्कर अनंत काल से चलते आ रही है, ये चीजें गलत हो जाती है। यानी कि जब भी इस सृष्टि को शुरू किया जाता है तो उस समय फिर से आत्मा बनाए जाते हैं और आत्मा का जो जन्म होता है वो किसी न किसी जीवों के अंदर होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भगवान कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी को इंसान के रूप में पैदा करे तो किसी को जानवर के रूप में, किसी को शेर के रूप में पैदा करे तो किसी को हिरण के रूप में, किसी को कीड़ा बनाए तो किसी को मकोड़ा बनाए। यानी कि बिना कर्मों के हिसाब से पहला जन्म का स्थापना कैसे हो गया? अगर किसी को जानवर बनाया गया, किसी को कीड़ा मकोड़ा बनाया गया, तो ये चीजें उसके साथ अनजस्टिस हो जाती है। यानी कि एक आत्मा को इंसान के रूप में बना दिया गया, दूसरे आत्मा को कीड़े मकोड़े के रूप में, जहां पे भगवान का भी ये कहना होता है कि इंसानों का जन्म एक सर्वोच्च जन्म होता है जहां पे अच्छे कर्मों की वजह से होती है। तो फिर पहला जो जन्म हुआ उसका आधार क्या था? तो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अगर हम और भी धर्मों को तलाशते हैं तो हमें और भी धर्मों में इसका एक अलग जवाब मिलता है। जहां पे जो इस्लाम धर्म होती है, ईसाई धर्म होती है और यहूदी धर्म होती है, यहाँ पे क्लियर रूप से ये कहा गया है कि इंसान का जो जन्म होता है या किसी भी जानवर का जन्म होता है, वहां पे पिछले जन्म का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यानी कि हर एक जन्म एक फ्रेश जन्म होती है। यहाँ पे कभी भी जन्म जो होती है वो पिछले जन्म के कर्मों पे आधारित नहीं होती है। हर एक जन्म एक नया जन्म होता है। यानी कि यहाँ पे जिसका जन्म किसी का जानवर में हुआ तो किसी का इंसानों में हुआ, सबका जन्म फ्रेश है। यहाँ पे कर्मों का कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर किस प्रकार से डिसाइड होता है कि किसका जन्म कहां पे और कैसे होगा? अगर किसी आत्मा का जन्म जानवर के रूप में करते हैं और किसी आत्मा का जन्म इंसान के रूप में करते हैं, तो जो आत्मा जानवर को मिली है उस आत्मा के साथ गलत हो गया, और जो आत्मा इंसानों को मिली है उस आत्मा के साथ अच्छी चीजें हो गई। यानी कि आत्मा अपने आप में न्यूट्रल है और उसके साथ चीजें गलत हो रही है। अगर भगवान के एंगल से देखा जाए तो भगवान कभी भी इनजस्टिस नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि भगवान किसी के साथ अनजस्टिस कर सके। फिर इन सवालों का जवाब पाने के लिए अगर कोई सवाल करता है तो वहां पे धर्मों में इसका सीधा जवाब मिलता है कि यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है वो भगवान की मर्जी है। यानी कि खुदा की मर्जी है, किसी को इंसान बनाए तो किसी को जानवर बनाए, किसी को कीड़ा मकोड़ा बनाए तो किसी को कुछ भी बनाए। यानी जो भी चीजें हो रही है हर चीजों के पीछे खुदा की मर्जी दे दिया जाए। और दूसरी चीज जो इंसान है उसके लिए बताया गया है कि ये जो दुनिया है जहां पे तुम अपने आप को पाते हो, ये तुम्हारा इम्तिहान की जगह है। यानी कि तुमसे टेस्ट लिया जा रहा है
कि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी या नरक नसीब होगी। यानी कि ये जो दुनिया है वो टेस्ट करने की जगह है जहां पे इंसानों को डाल दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पे आते हैं कि हर धर्मों के हिसाब से अलग अलग कहानियां बताई गई है, अलग अलग चीजें बताई गई है, पर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्यों हर धर्म में अलग अलग तरह की बातें की गई है? किसी में कर्मों की बात की गई है तो किसी में भगवान की मर्जी की बात की गई है। तो इन चीजों को ह्यूमन साइकोलॉजी के भाषा में अगर बात करें तो इन चीजों को बोला जाता है जस्टिफाइंग टू अनजस्टिस। यानी कि इस दुनिया में हर चीजें समान रूप से नहीं चल रही है। एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय से ही वो पाता है कि उसकी एक आंखें नहीं है, उसका हाथ टेढ़ा है, उसका पैर में लकवा मारा हुआ है। यानी कि कोई बच्चा पैदा होता है तो कभी कभी वो अच्छे से पैदा नहीं होता, यानी कि वो विकलांग पैदा होता है। दूसरी चीज ये कि जितने भी इंसान यहाँ पे पैदा होते हैं, कोई अमीर के घर में पैदा होता है, कोई गरीब के घर में। किसी को 5 साल के उम्र से ही अपने पेट को भरने के लिए, रोटी कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो किसी के पास इतना संपत्ति होता है कि पैदा होते ही वो अरबपति होता है। यानी कि जब इन सारे अनजस्टिस चीजों को देखते हैं तो हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों? ऐसी मैंने कौन सी पाप किया जिसकी सजा भगवान मुझे दे रहे हैं? एक बच्चा पैदा होता है वो करोड़पति होता है, दूसरा बच्चा पैदा होता है वो भिखारी होता है, तीसरा बच्चा पैदा होता है वो विकलांग होता है, तो चौथा बच्चा जो पैदा होता है वो अंधा होता है। यानी कि इतने वैरायटी तरह की चीजें हो रही होती है। कहीं पे देखते हैं कि एक हिरण को, जिसकी कोई गलती नहीं है, अपने जीवन में एक भी गलत काम नहीं किया है, उसके बाद भी एक शेर आके उस हिरण को खा लेता है। जहां पे जानवरों के मन में भी ये सवाल आता है कि जब मुझे जानवर ही बनाना था तो फिर मुझे शेर ही क्यों नहीं बना दिया जो मुझे हिरण को बनाया? यानी कि मुझे हिरण के रूप में पैदा किया और मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, और शेर के पास एबिलिटी है कि वो मुझे खा जाता है। यानी इस दुनिया में इतने ज्यादा दुख और दर्द से चीजें भरी हुई है, तो इन चीजों को जस्टिफाई कैसे किया जाए? अगर हम जस्टिफाई नहीं करेंगे तो हमारे धर्म के जो लोग हैं इस सवाल को ढूंढने के लिए वो दूसरे धर्म में जाएंगे। अगर दूसरे धर्म में भी इसका जवाब नहीं मिला तो वो तीसरे धर्मों में जाएंगे। यानी इंसान अपने सवाल को लेके कभी भी बैठा नहीं रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन यह है कि सॉल्यूशन ऐसा दो कि इसका जवाब कोई ढूंढ ना पाए। यानी कि अगर कोई पूछता है कि मैं गरीब क्यों हूं, तो उसको सीधा सा ये जवाब दे दो कि पिछले जन्मों का कर्म, तुमने पिछले जन्म में ऐसे कुकर्म किए हैं जिसकी वजह से तुम्हें सजा ये मिली है, जिसकी वजह से आज तुम गरीब घर में पैदा लिए हो। अगर तुम विकलांग हो तो पिछले जन्मों की ये सजा है। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसको यह बताया जाता है कि पिछले जन्म में जरूर ये कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से उसे इस जन्म में पूरी जीवन नहीं मिल सकी। यानी कि जब भी कोई धर्म ये कह देता है कि हर चीजें पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब की वजह से हो रही है, तो इंसानों के पास कोई रास्ता नहीं बचता कि पिछले जन्म में हम क्या थे और क्या किए इसकी पता कर सके। यानी कि पिछले जन्मों में की गई गलतियां कभी भी इस जन्म में पता नहीं चल सकती, और जब पता ही नहीं चल सकती तो कोई सा भी सिचुएशन हो उसको अगर ये बता दिया जाएगा कि जो भी तुम्हारे साथ हो रही है वो पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से हो रही है, तो वो इंसान शांत हो जाएगा। यानी कि अगर मैं गरीब हूं तो पिछले जन्म में मैंने गलत काम किया इसलिए मुझे सजा मिल रही है, तो अब जो सजा मिल रही है अब मुझे इसकी परवाह नहीं होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी गलती कर चुकी है। अब यहाँ पे एक और सबसे बड़ी सवाल ये आती है कि जब हम कहते हैं कि जो भी चीजें हो रही है उसमें खुदा की मर्जी है,
यानी कि हर चीजों के पीछे खुदा की मर्जी जोड़ दो। अगर मेरे साथ कोई चीजें गलत हो रही है तो उसके माथे में ये चीजें बैठा दो कि भगवान तुम्हें खतरनाक सिचुएशन में डाल रहे हैं, भगवान तुम्हें दर्द में डाल रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। यानी कि एक इंसान अगर परेशान है, गरीबी से जूझ रहा है, अगर भूखा मर रहा है, तो उसे ये बोल दो कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे ये उठती है कि जब किसी का जन्म इंसान के रूप में भी हो गया तो उससे परीक्षा क्यों ही ली जाएगी? अगर परीक्षा इसलिए ली जा रही है कि अगले जन्म में तुम्हें कौन सा जन्म मिलेगा, उसके लिए आज तुम्हें परीक्षा देना पड़ रहा है, तो फिर ये जन्म ही क्यों? अगर हर एक जन्म सिर्फ इसीलिए होता रहे कि अगले जन्म की तैयारी कर सके, तो फिर ये जन्म क्यों? यानी कि जब जीवन को जी ही नहीं रहे हैं, पूरी लाइफ को इन चीजों में लगा रहे हैं कि अगले जन्म हमें कैसा मिलेगा, उन चीजों की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर जीवन ही क्यों? यानी जितनी भी चीजें कही गई है, हर चीजों के पीछे कारण बस इतना है कि नेचर में ये जो क्रूरिटी होती है, ये जो दर्द भरी चीजें होती है, सारी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए, चाहे खुदा की मर्जी को बोल दिया जाए या फिर ये बोल दिया जाए कि पिछले जन्मों की सजा, पर आज तक कोई ये डिफाइन नहीं कर सकता कि पहला जन्म कैसे हुआ। यानी किसी भी आत्मा को बनाया गया तो उसे पहले किस रूप में लाया गया, और अगर उसे उस रूप में लाया गया तो इसके पीछे का बेसिस क्या था? यानी इन सवालों का जवाब किसी भी धर्मों में नहीं मिलता। इन चीजों से बचने के लिए या तो खुदा की मर्जी को जोड़ दिया जाता है या पिछले जन्मों की सजा को जोड़ दिया जाता है, जिससे किसी को कभी ये पता ही ना चल सके कि अभी जो मेरे साथ ये हो रहा है वो क्यों हो रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी सवाल, अगर हर एक अगला जन्म पिछले जन्मों की सजा होती है, अगर आज मैं इंसान हूं और मैं अगर गलत कर्म करता हूं तो अगला जन्म जो मेरा होगा वो जानवरों के रूप में होगा। यानी ये चीजें पहले से ही तय हो चुकी है कि अगला जन्म पिछले जन्मों के कर्मों पे हो रही है, तो फिर ये स्वर्ग और नरक वाली कंसेप्ट क्यों? यानी एक और कहा जाता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारा जो जाना होगा वो नरक में जाना होगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा स्वर्ग का टिकट कट जाएगा। यानी कि अगर अच्छा कर्म किए तो स्वर्ग में अपने जीवन को बिता रहे हैं, और अगर बुरे कर्म किए तो नरक में अपनी सजा को काट रहे हैं। लेकिन एक बार अगर नरक में जाके हम अपनी पूरा सजा को काट लिए, फिर मेरा जन्म जानवर में क्यों? एक ही कर्मों का दो बार सजा क्यों? तो अगले पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्वर्ग और नरक की कंसेप्ट होती है किस प्रकार से एक पैराडॉक्स की तरह काम कर रही होती है, जहां पे अगर स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट एग्जिस्ट करती है तो वहां पे कभी भी एक कर्मों के फल वाली चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, और अगर कर्मों के फल के हिसाब से अगला जीवन तय होता है तो वहां पे स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता।